देखो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का 5th क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 तक आपने कंप्लीट कर चुके हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th करने जा रहे हैं। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो सभी। क्या कहता है, देखो पढ़ो। 5th क्वेश्चन में कहता त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप जिसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करना है हमें 3 चीजें। क्या क्या चीजें निकालनी है? एक तो निकालनी है चाप की लंबाई, एक निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और तीसरी चीज क्या निकालनी है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या और केंद्र पर अंकित जो कोण, जो अपने को कोण दे रखा है। देखो डायग्राम बनाएंगे आप। ये हमारी चाप मान लेते हैं, मान लो ये ए बी चाप है। ठीक है, और ए बी चाप के केंद्र पर जो कोण बना रही है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या, वो तो लिख देंगे आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त पे जो कोण है यानी कोण AOB, इसका नाम क्या रखते हैं आप? थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? मुझे 60 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है। अब दूसरी बात देखो, इसके बाद हमें निकालना क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें निकालनी है। एक तो क्या निकालनी है? चाप की लंबाई। तो सबसे पहले क्या लिख दो? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या सिखाया था कल तुम्हें? वो था पाई आर थीटा बटे में कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई अगर दे ब्रैकेट में तो आप वो भर के आएंगे। यहाँ पे पाई का मान नहीं दे रखा, तो आप क्या भरेंगे? पाई का मान यहाँ पे भरेंगे आप 22/7। ठीक है, और आर का मान कितना भरेंगे? यहाँ पे 21, और थीटा का मान कितना भर देंगे? यहाँ पे 60 डिग्री, और नीचे कितना लिख देंगे? 180 डिग्री ये वाला। ठीक है, 7 की टेबल पे 21 कितने पे कट गया? 3 पे। 60 की टेबल पे 180 कितने पे कट गया? 3 पे। इस 3 से 3 काट दिया तो 22 सेंटीमीटर की आ गई अपनी चाप की लंबाई। ठीक है, ये सेंटीमीटर में या मीटर में होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी के साथ हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उसने? इसने पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यही जो AB चाप है, AB चाप यानी लघु चाप है, इस लघु चाप ने क्या बनाया? ये लघु त्रिज्याखंड। तो हम इसके बाद इसका क्या निकालेंगे? चाप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या सिखाया था तुम्हें? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लघु है तो यहाँ थीटा लगेगा, अगर दीर्घ होता है तो आपका क्या लगाते हैं? यहाँ पे 360 माइनस थीटा। अब देखो पाई मेंशन नहीं है तो यही 22/7। थीटा कितना भर देंगे आप? 21 गुना 21। ठीक है, और सॉरी आर कितनी भर देंगे? 21 गुना 21, और थीटा कितना भर देंगे यहाँ पे आप? 60 डिग्री का, और नीचे कितना लिख देंगे? ये वाला 360 का 360। अब ये 60 से 360 काटते हैं तो कितने पे कटता है? 6 पे। 7 से ये काट देंगे तो ये किस पे कटेगा? 3 पे। 3 से 6 को काट दो 2 पे, और 2 से 11 काट दो 22 काट दो 11 पे। ठीक है, तो 21 को अगर 11 से करते हैं तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये क्या आ गया अपना? इस चाप ने जो लघु त्रिज्याखंड बनाया उसका क्षेत्रफल, यानी इस हिस्से का आ गया। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज देखो क्या पूछा गया? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसी जीवा ने, यानी जीवा कौन सी बन जाएगी? AB, और इस AB ने कौन सा वृत्तखंड बनाया? ये वाला, ये दिख रहा है ना जो आपको डार्क कर दिया मैंने, ये वाला, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिख देंगे संगत जीवा। उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? त्रिज्याखंड में से क्या घटा दो? त्रिभुज का। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज AOB का निकाल लो पहले, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। वो क्या होता है उसका फार्मूला? एक बताया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर अपने पास 90 हो तो आप बेस इंटू हाइट भी बढ़ सकते हो, यानी 1/2 आधार गुना लंब भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपना थीटा क्या दे रखा है? 60 डिग्री का, तो उसी हिसाब से भरेंगे आप। देखो आर की मान कितना है यहाँ पे? 21 × 21,
ठीक है, और साइन 60 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो वो भर दो। 21 को 21 से करोगे तो 441 आएगा और ये वाला 2 नीचे लग गया। अब साइन 60 का मान याद होना चाहिए, नहीं आता तो टेबल से देखो। इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो इसके बाद इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, ऊपर √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो दोनों को क्या कर देते हैं आप माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का कितना निकाला था 231, वो लिख दो, माइनस त्रिभुज का कितना निकाला था 441 √3/4, वो लिख दो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना, कब करके आना, जब तुम्हें वर्गमूल 3 का मान दे। अगर नहीं देता तो नहीं करके आना, या फिर वो बोल दे कि आप इसका आंसर भी डेसिमल में निकाल के दो तो निकाल के आना, वरना इतना ही छोड़ के आना, यही अपना आंसर बचेगा, ठीक है। ये सब ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो 6 में क्या कहता, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, अगर कोई जीवा है, ठीक है, और वो केंद्र पर क्या बनाती है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो यहाँ पे भी हमें 2 चीजों का क्षेत्रफल निकालना है। एक तो क्या निकालना है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, मतलब लघु वृत्तखंड का भी निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालना है। तो देखो दोनों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो पहले लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या, यानी R, वो तो मुझे कितनी देर की यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी चीज अपने को क्या दे रखा है, केंद्र पर जो कोण है यानी थीटा, है ना। तो जो आप पिक्चर में डायग्राम में कोण बनाते हैं ना, यही AOB वाला, ये वाला कोण, यानी कोण AOB, यानी थीटा कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसने जो 2 वृत्तखंड बनाए, एक तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसका फार्मूला क्या सिखाया था तुम्हें, त्रिज्याखंड में से क्या घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो इसका लिखेंगे अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये लिख देंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का फार्मूला क्या होता है, πr² θ/360, और त्रिभुज का क्या होता है, ½ r² sin θ, वो लिख दो, ठीक है। अब देखो पाई इसने कहा है, भरने को कहा है 314/100, तो आप वो भर देंगे। R का मान कितना लिख देंगे, 15 × 15 थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री का, और नीचे कितना आ जाएगा, यही 360 डिग्री, ठीक है। फिर हाफ का हाफ, R यहाँ पे भी कितनी लिख देंगे 15 × 15, और साइन क्या लिख देंगे, ये वाला 60 डिग्री का भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ अपना ये कट सकता है, 60 की टेबल पे 360 कितने पे कट गया, 6 पे, और ये 5 से काट सकते हो या 3 से काट सकते हो, 3 5 जा, और ये 3 2 जा बन जाएगा। फिर ये 2 से 314 कितने पे कट गया, 157 पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 100 का क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। देखो जब इसको इनकी गुना करते हैं 157 को 5 और 15 से, तो ये देता है 11,775 देता है, ठीक है। तो इसको तो आप ये लिख दो, फिर माइनस का साइन, 15 को 15 से करेंगे 225 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, और ये वाला क्या होता है, वर्गमूल 3/2 होता है इसका मान। अब वर्गमूल 3/2 इसका भी निकालते हैं अब अपन, 11,775/100, तो ये आ गया। अब इसको 225 का 225 वर्गमूल 3 को 173/100 लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है ना अपने को वर्गमूल 3 का मान, वही भरना अपनों ने। इसके नीचे 100 आ जाएगा, और 2 और 2 की गुना कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये बन गया अपना, यहाँ 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। अब 225 को आप 173 से गुना करके देखो कितना आता है, 225 से इसकी गुना करते हैं तो ये हमें देता है 1,000
ये आ जाएगा हमारा 38,925 आ गया। ठीक है, अब क्या कर लो, 4 ले लो, 400 बन गया अपना लघुत्तम। 100 और 4 का 400 का कितना बन जाएगा, 400 लघुत्तम बन गया। ठीक है, 100 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को आप इससे गुना करो तो क्या आ जाएगा, 47,100 आ रहा है। ठीक है, ये लिख दिया, और ये 400 से भाग करेंगे तो सेम ही रकम आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब दोनों को घटा दो, घटाते हैं, देखो कितना आता है, इसमें से घटाते हैं तो 75, ये रह जाएगा अपना 10 बन गया, 10 में से 9 गए 1, इधर रह जाएगा 16 में से 8 गए 8, और ये क्या आ जाएगा 400। अब इसका डेसिमल लगा लो, 2 जीरो का तो पॉइंट लग गया, और नीचे 4 है, अब इसको भाग करते हैं अपन, तो कितना आता है, 4 की टेबल पे 8 कट गया, 2 पे, फिर 0 आएगा क्योंकि जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगा के 4 चौक 16, फिर बच गया अपना 15 की जाएगा, 4 3 12 पे, फिर 30 बच गया, 7 चौक 28, फिर 20 बच गया, और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड के लिए मुझे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई कितना भर देंगे, 314/100, और ये कितना आएगा 15 गुना 15, तो अब अपना 314 को अपनों ने किससे गुना करनी है, 225 से। 314 को 225 से गुना करते हैं तो देखो क्या आता है अपना, देखो इसकी गुना आती है 706, मतलब 70,650 पॉइंट, मतलब 50 आएगा। ठीक है, तो नीचे जो 100 है इसका हम क्या लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का, तो वो कैसे निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों वृत्तखंडों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वृत्त में से किसका घटा देंगे, लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या कर दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो वृत्त का कितना निकाला अपनों ने, यहाँ पे वृत्त का हमारा आ गया 706.50 आया, उसमें से कौन सा घटा दो, लघु वृत्तखंड का जो तुमने निकाला 20.4375, इन दोनों को घटाओ। ठीक है, घटाते हैं तो देखो 10 में से 5, इधर आ जाएगा 9 में से 7 गए 2, ठीक है, इधर आ जाएगा 9 में से 3 गए 6, इधर आ जाएगा 4 में से 4 गए 0, इधर 6 का 6, इधर आएगा 8, और 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किसका आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सम कंप्लीट करना आप लोगों ने। अब अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपने सिलेबस में नहीं है बच्चे। अब 7th क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना देर का 120 डिग्री ना, तो अब ये नहीं है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इस पे आप कट कर लो कि ये 7th क्वेश्चन अब हमने नहीं करना है सेमेस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से अगर एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी लगाकर बांध दिया जाए तो उसने ज्ञात करो इसके 2 भाग निकालने हैं। ठीक है, एक भाग तो क्या पूछा गया हमसे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालो जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, और दूसरे भाग में उसने ये पूछा गया कि अगर आप रस्सी की वृद्धि कर दे, 5 की बजाय रस्सी को क्या कर दे 10 मीटर की कर दे, तो उसके क्षेत्रफल में भी तो फर्क आएगा ना, तो उसका कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा घास चरने का, तो वो भी बताना अपने को। और यहाँ पाई का मान स्पेशली क्या का है 3.14, तो हमने पाई का मान यही भरना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, एक डायग्राम सा भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये क्या है हमारा 8, पहले एक वर्गाकार खेत बनाओ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक कोने पे जैसे यहाँ पे इसने रस्सी दी, उसने इस रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर अभी तो 5 मीटर में वो कैसे करेगा, ऐसे से ऐसे जा सकता है, बस यहाँ से यहाँ तक जा सकता है ना। तो ये चीज है क्या, देखा जाए तो एक तरीके से त्रिज्याखंडी तो बन रहा अपना, है ना। त्रिज्याखंड में थीटा कितना आ जाएगा अपना 90 डिग्री, क्योंकि जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, यानी ये तो अपना क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। और ये जो अपनी रस्सी की लंबाई है वो किसका काम करेगी, यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगी, है ना। तो सबसे पहले एक तो वर्ग की भुजा लिख दो वर्गाकार खेत की भुजा, ये मुझे कितनी देर की है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद लिख दो रस्सी की लंबाई, लिखेंगे रस्सी की लंबाई,
ये किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी, यानी आर का काम करेगी। और आर कितनी आ जाएगी अपनी, 5 मीटर। ठीक है, और अब उसके बाद थीटा की बात करते हैं, तो थीटा क्या आ जाएगा, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो थीटा हमारा कितना बन जाएगा, यानी अगर आप ये वाला जो पिक्चर में बनाए भी, यानी मान लो ये ए है, ये सी, ये वाला तो खेत, तो आप ये वाला सी बिंदु बना लेते हैं और ये क्या बना लेते हैं, बी। तो जो बी ए सी एंगल बना वो कितने का बन जाएगा अपना, 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे जो घास चरने योग्य उसका क्षेत्रफल निकालेंगे मैदान का के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है, चढ़ सकता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, त्रिज्या खंड वाला क्षेत्रफल। ये फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पाई कौन सी बननी है, तुमने 314 बटे 100 उसने दी है ना अपने को, कि पाई का मान यही भरना है। ठीक है, अच्छा त्रिज्या कितनी आएगी, 5 गुना 5, और थीटा कितना लिखेंगे, 90 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। 90 से आप 360 को काट लो, 90 से 360 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पे कट गया। ठीक है, ये भी काट सकते हो 2 पे ये कट गया, और ये कितना आ जाएगा, 157। ठीक है, और इसको अगर आप काटते हैं तो या तो पॉइंटों में निकाल लो, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर इसको काटना चाहते हैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 5 की टेबल पे कट जाएगा 20 पे, और इस 5 से काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा, 4 पे। तो नीचे कितना आ जाएगा, 8, और ऊपर कितना आ जाएगा, 157। ठीक है, तो 157 बटे 8 मीटर स्क्वायर ये अपना फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा, यानी किसका आ जाएगा, जब वो पहली बार घास चढ़ सकता है। ये पहले भाग का आ गया। ठीक है, अब दूसरा भाग देखो, दूसरे भाग में पूछा है कि अगर आप त्रिज्या की वृद्धि कर दें, यानी अगर लिख देंगे यदि रस्सी की लंबाई अगर कितनी हो जाए 10 मीटर, तो ये हमारी नई त्रिज्या का काम करेगी, है ना। तो फिर से आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे 10 मीटर रस्सी वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। यानी मान लो जैसे अब रस्सी यहाँ तक थी तो 10 मीटर होगी, तो ऐसे आ जाएगी। ये वाला क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले मैं 10 वाले में से ये वाला घटा दूंगी, 10 वाला निकाल लेते हैं पापा। ठीक है, अगर रस्सी की लंबाई 10 है तो लिखेंगे 10 मीटर रस्सी की लंबाई से बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 10 मीटर रस्सी की लंबाई से बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे भी 314 बटे 100 भरना है बच्चे अपना ने। ठीक है, आर कितने भरेंगे, 10 गुना 10, और थीटा वही 90, और नीचे क्या आ जाएगा, 360। ये तो 100 से 100 कट जाएगा अपना, 90 से इसको काटोगे तो कितने पे कट गया, 4 पे। ठीक है, 4 × 36 पे कट जाएगा, और इसको काट लो 2 से तो ये 2 पे, और ये कितना आ जाएगा, 157। तो ये मेरा आ जाएगा 157 बटे 2। अगर आप इसको भाग करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको भाग कर दो, 2 7 14। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 17, तो 2 8 16, फिर पॉइंट लग जाएगा, और 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, इसका भी निकाल लो, इसको भी भाग कर लो। इसको भी भाग करते हैं तो ये कितना देता है, देखो 8 को करते हैं, 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं, 157 को 8 से करते हैं तो ये अपने को कितना रह जाएगा, 77 बन गया। ये बन जाएगा 8 × 9 पे करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये रह जाएगा 50, फिर 6 पे जाएगा, फिर 20 रह जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 16, फिर 4 पे 40, यानी 5। ये बन जाएगा मेरा 19.625 मीटर स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, दोनों को माइनस करना है ना, तो हम माइनस कर देंगे ताकि बड़े हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे उसने ये पूछा था कि चर सकने के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि, लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि लिख देंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि। कैसे निकाल देंगे, जो पहले वाला त्रिज्याखंड निकाला था ना, जो अब ये निकाला है ये वाला 10 वाला, उसमें से क्या घटा दो, पहले वाला घटा दो।
ठीक है। तो अपनी वृद्धि कितनी है वो आ जाएगी, यानी 78.500 उसमें से 19.625 आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 10 में से 5 रह गया, 9 में से 2 गए 7, इधर रह जाएगा अपना 14, 14 में से 6 गए 8, इधर रह जाएगा 17, 17 में से 9 गए 8, और इधर क्या रह जाएगा अपना 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 5। तो ये आ जाएगा मेरा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि रस्सी की लंबाई 10 करने पर 10 वाले का तो इतना आया, लेकिन बड़ा हुआ ऐसा निकालना है तो वो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या कहता, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया गया। ये जो ब्रूच देख रहे हैं ना, चांदी की तार से जो आपका कोट वगैरह पे लगाते हैं वो होता है, जिसमें देखो व्यास कितना दे रखा है इसका 35 मिलीमीटर में दे रखा है व्यास, ठीक है। तो इसका व्यास लिख देंगे आप 35 मिलीमीटर। तार की से वृत्त के 5 व्यास बनाए गए हैं। ये तार है ना 5 व्यासों में लगा हुआ है, एक तो इसके गोले में लगा हुआ है और कहाँ लगा हुआ है 5 व्यास में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 10 इससे बराबर त्रिज्याखंड बन गए, तो ये छोटे छोटे कितने बन गए 10 त्रिज्याखंड बन गए अपने, ठीक है। तो हमें एक तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई निकालनी है कि चांदी की तार कहाँ कहाँ लगी हुई है, एक तो वो पूछी है। और जो इस ब्रूच ने त्रिज्याखंड बनाए यानी 10 त्रिज्याखंड बनाए तो किसी एक का निकाल दो, क्योंकि सारे सेम होंगे तो एक त्रिज्याखंड का भी निकालना है, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये बन गया अपना वृत्त, और इसके 5 व्यास बनाएंगे 1 2 3 4 और एक और बना लो, ठीक है। 5 व्यास बना दिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक तो इसकी व्यास की लंबाई है ना, तो लिख देंगे व्यास क्या है हमारा 35 मिलीमीटर। व्यास क्या होता है डायमीटर, यानी डायमीटर अगर 35 है तो आर कितनी आती है, त्रिज्या की उसकी आधी आती है, त्रिज्या तो उससे आती होती है ना, तो 35/2 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें से पूछा गया है कि इसमें अच्छा कोण भी निकाल लो, क्योंकि त्रिज्याखंड निकालना है, तो त्रिज्याखंड के लिए कितने कोण बन गए है ना। तो देखा जाए तो 10 त्रिज्याखंड है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड में जो कोण है यानी थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, टोटल कितने का जोड़ होता है 360 का, उसको अगर आप 10 से भाग कर दे तो हमारा प्रत्येक कितने डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे 36 डिग्री का। तो थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री का, यानी जो त्रिज्याखंड में कोण बना है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है तार की लंबाई, तो सबसे पहले लिख दो तार की लंबाई। देखो तार है कहाँ कहाँ लगी हुई, एक तो तार लगी हुई है इसकी वृत्त की परिधि पे, और कहाँ लगी हुई है 5 व्यास पे, तो लिखेंगे परिधि जमा 5 व्यास की लंबाई, तो वो हमारी तार की लंबाई आ जाएगी। परिधि कितनी होती है 2πr होती है। अच्छा व्यास कितना होता है 5 डायमीटर, यानी दे रखा जो हमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 2 को 2 लिख दो, पाई को क्या लिख दो 22/7, आर कितनी रख देंगे आप 35/2 लिख दी, 5 को 5 और इस डी को क्या भर देंगे आप 35, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब देखो 7 से ये कट रहा है 5 पे, इस 2 से ये कट रहा है, तो इसकी दोनों की गुना कितनी आएगी 5 दूनी 10, 110, तो ये आ जाएगी। और इनकी भी गुना कर दो, 35 को अगर 5 से गुना करते हैं तो ये हमें कितना देता है 175, ठीक है। जब जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 285 मिलीमीटर में है, तो हमारा भी आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक त्रिज्याखंड का निकालना है, तो लिख देंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लिख देंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वो कैसे निकालेंगे, फार्मूला सबको पता है πr² θ/360, तो पाई इन्होंने कुछ नहीं बता तो हम 22/7 भरेंगे। आर हमारी कितनी है यहाँ पे 35/2, 35/2 भर देंगे। थीटा कितना निकाला तुम्हारे सामने 36 डिग्री का, तो यहाँ पे 36 डिग्री भर दो, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा ये वाला 360। अब इसकी कटिंग करते हैं, 36 की टेबल पे ये तो कट गया 6 पे, 7 की टेबल पे 35 कट गया 5 पे, और एक क्या काट सकते हो 2 से ये काट सकते हो, ये कट गया 11 पे, और कुछ कट सकता है नहीं कट सकता, ठीक है। तो इसका आप क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, या 6 दूनी तो नीचे तो क्या बन गया 12, और इसकी गुना कर देते हैं आप, ये कितनी आती है वो देखते हैं। 11 को 35 से करते हैं या 55 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 1
ये आ रहा है अपना, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे कैसे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो यहाँ से इसको काटा था ना, तो यहाँ पे बच्चे 10 आएगा। 36 को अगर आप 360 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 10। ये नहीं आएगा अपना, ये गलत हो गया यहाँ से। देखो 36 से 360 को काटा, कितना आ गया 10। 5 से इसको 10 को काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 2 पे, ठीक है। अब अपना 2 से गुना कर देंगे तो नीचे तो कितना आ जाएगा 4, और 35 को 11 से गुना कर दो तो 385 आ जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अपना प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो ये वाला ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 9, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न, देखो इसको कैसे करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कहता है, पढ़ो देखो स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक छतरी के 8 ताने हैं। एक छतरी में कितनी है 8 ताने हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये छतरी बना रखी है, ये 8 क्या है ताने, क्योंकि 4 इधर दिख रहे हो मुझे, 4 इसके पीछे होंगे, है ना। तो कहता है जो बराबर दूरी पर है, यानी ये जो दूरी है उनकी क्या है बराबर है, यानी एक जैसे बनी हुई है। ये नहीं है कि बड़ा छोटा है, एक जैसे ताने बने हुए हैं। छतरी की जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये बिल्कुल सपाट वृत्त की जैसा लगता है। देखने से ये ऐसे लगता है कि ये वृत्त बना हुआ है ना। तो इसलिए क्रमागत तानों के बीच की दूरी, मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है। 2 क्रमागत के बीच में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे त्रिज्याखंड जैसा बनेगा, है ना। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, तो इसमें त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। एक तो वो लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल ताने कितनी अपने यहाँ पे 8 ना, तो थीटा कितना बनेगा देखो, क्योंकि अगर ये 8 ऐसे ही है, 1 2 3 4 इधर है, 4 उसके पीछे है ना। तो टोटल थीटा कैसे निकलेगा, पूरा कोण कितने का होगा 360 का। उसको आप किससे भाग कर देंगे 8 से, क्योंकि 4 इधर है 4 उधर है, तो 8 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो ये 45 डिग्री का थीटा आ जाएगा। थीटा कितना आ गया अपना 45 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद अपनों ने क्या लिखना है, 2 तानों के बीच में बना क्षेत्रफल लिखेंगे। 2 तानों के बीच बना क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी आप त्रिज्याखंड का एक क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड कितना देर का अपने को, पाई कितनी है मेंशन नहीं है, तो आप 22 बटे 7 लिख देंगे। आर कितनी भर देंगे 45 गुना 45, ठीक है। और थीटा भी 45 भर देंगे आप, और नीचे कितना लिख देंगे ये वाला 360 डिग्री ये भर देंगे, ठीक है। अब जितनी कटिंग होती है वो कर लो। जैसे ये कट रहा है 5 की पाड़े पे या 9 के पाड़े पे काटते हैं तो 9 5 45, 4 9 36, तो ये 40 पे कट गया अपना, ठीक है। ये कट रहा है अपना 2 पे, तो नीचे आएगा 20 2 से, और ये कितने पे कट जाएगा 11 पे। अब ये 5 के टेबल पे कट रहा है 5 चौके 20 पे। अब 7 को 4 से गुना कर दो, 7 चौक तो क्या आ गया 28। नीचे इधर 45 को 45 से गुना करते हैं और फिर उससे किससे कर देंगे 11 से। 45 की 45 से गुना कितनी आ जाएगी इस, और ठीक है। ये आ गई अपनी 20 25, और उसको अगर आप 11 से करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर यही मैच हो रहा है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 22,275, ठीक है, सही है ये बिल्कुल 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़ो देखो। 11वें प्रश्न में क्या कहता है, किसी